हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू ईवी शर्मा's व्लॉग। तो आज ऑफिस में से क्यों बन रहा है व्लॉग? क्योंकि ये जो प्राणी पीछे पानी पी रही है, जिसको आपने मेरे बर्थडे वाले व्लॉग में भी देखा था, जो ऐसे ऐसे नाच रही थी, हाँ वही, ये लड़की का लास्ट डे है। ये हमारे ऑफिस को छोड़ के जा रही है। ये बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, हम प्रांजलि को बहुत मिस करेंगे। खुद भी क्राई बहुत कर रही हैं। तो आईटीबी फेयरवेल में ये होता है कि बाकी जो लोग होते हैं, जो बंदा जा रहा होता है, उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे ऑफिस में उल्टा होता है। गिफ्ट नहीं है, मैं अपना भार आपको सौंप के जा रही हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे डाल के जा रही है, मेरे पतले से कंधों पे। जो दे रही है वो बहुत ही भारी है, तो मुझे उसके लिए फ़ोन इधर देना पड़ेगा। तो ये है हमारी दीदी का, प्रांजलि का डेस्क। और इस डेस्क में सबसे कीमती चीज़ है ये प्यारे से प्लांटू। ये तो ये मैं अपने डेस्क पे रखूँगी। अब उसको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना बड़ा कर दिया इन्होंने। कितना बड़ा हो गया, अदरक जैसे फैल गया है। कहीं से भी बढ़ रहा है, और ये सच बात है, देखो कहीं से भी बढ़ रही है। टच वुड, बहुत प्यारा प्लांट हुआ है ये। तो तुमको रोना तो नहीं आया? उसकी डगा संभालो, वरना आपको कस्टडी नहीं मिलेगी मेरे प्लांट की। गुड। कितना खुश है, देखो। गिर जाएगा वो। खुश है वो। देखो हमारे घर में नए लोग आ रहे हैं। देख, ये वही आदमी जिसने उठा के फेंक दिया भाई। हेलो, ये कहाँ पे सर? ये मुझे समझा नहीं है। सीएसटी के बीच में गई है। Guys, now it's my desk, मेरी desk है, यहाँ रहने वाला है। इसके खाने पीने का बारे में मैंने प्रांजलि से क्लास ले रही हूँ, क्या करना है। इतनी खुशी जाने की नहीं, आने तो सबको आ रहे हैं। अभी रुक जा, क्या हाल है प्रांजलि? वो ये लड़की के लिए केक्स आए हैं। केक्स और उधर पीछे भी देखो क्या फोटो लगवाई है। सेम बॉडी फ्रेंड, नो मनी नो। चलो, पहले तुम कुछ 4 शब्द कहोगी। कोई 4 शब्द नहीं है मेरे पास। हो गया 4, 1 2 3 4। मैं बताती हूँ। गुड बाय योलो हेल्थ। वाओ, 4 शब्द हो गए। चलो काटो। ये तालियां। हमें इसको भेजने की खुशी है। तुम ऐसा ही, कार्यक्रम खत्म हो चुका है, सब जा सकते हैं। जल्दी केक और खाओ ऐसे ही। चलो गाइस, खुद ही खा ले। नहीं खा ले। नहीं खा ले यार, खा ले, कोई बात नहीं। इतनी खुशी। बेस्ट लक टू मी। इसके ऑल द बेस्ट के लिए गाइस हमने पीछे लगाया है। ऑल द बेस्ट। आगे चले जाओ भैया, खाना चलो भाई, वही खाएगी है बस। ये है अभी क्या कर रहे हो? हमारा गिफ्ट इसके लिए। ये ले। अभी पढ़ाई क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? इसका फोटोज परफेक्ट। इसका फोटो निकालो। सीजर्स भी चाहिए गाइस। देखो खोल, खबर नहीं है इसको बिल्कुल भी। अभी क्या भी खोलनी है। तो देना नहीं। ये ले मयूरेश। इसको देना। बुक्स बोले ठंडा पानी कर। गाइस, ये बुक्स है क्या? बैलेंस फाइंड। ओ माय गॉड, पेन पेपर्स। पेन पेपर दिया तुमको, पढ़ाई में ध्यान लगाना तुम अपना। मुझे बहुत जरूरत। दिस इज मिसिंग गाइस। ओह माय गॉड, आई एम गोना फाइंड इट। देखा, इसीलिए तुम्हें यही वाला इन द दिया। नेक्स्ट 30 days। फाइंड बैलेंस। चलो बाय। तो मैं ऑफिस से सीधा घर में जा रही हूँ आज, क्योंकि ऑस्कर को पता नहीं क्या हुआ है, तो उसको नानू बेड के पास लेके गई है, क्योंकि वो मेरे से जल्दी आ गई थी। मैं
जैसे हम आ गए आशु को लेके घर, ये मम्मी से बात कर रही है। और यहाँ पे आशु को ना जहाँ पे इंजेक्शन डालते हैं ना और वो सलाइन वाटर चढ़ाता है, वो यहाँ पे कैनुला लगाया हुआ है इसको कल फिर लेके जाना है हमें। सो एक्चुअली हुआ क्या है वो थोड़ी देर में बताएंगे, बिकॉज अभी हम आशु के साथ बैठना चाह रहे हैं। तो बस आ गए, मैं आपको इतना ही बता रही थी कि एक्चुअल में हुआ क्या है इसको, हमें भी नहीं पता एक्चुअल में हुआ क्या और ऐसा क्या सिम्टम हमें दिखे, ऐसे क्या सिम्टम हमें दिखे, ये सिम्टम दिखे जिसकी वजह से हमें इसको लेके जाना पड़ा, वो आपको भी थोड़ी देर में बताएंगे। अनु, हाउ आर यू? जल्दी क्या कर रहे हो तुम? जस्ट ऑर्डर किया खाने के लिए, भूख लगी है। गाइस यहाँ पे रोल ऑर्डर किया क्योंकि हमारा तो सो रहा है, क्योंकि मेरे को खुद बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। ऊपर से यहाँ ऐसा हो रखा है कि एक ना एक बंदे को तो ऑस्कर के पास बैठना ही पड़ेगा, और आज रात को तो भाई नानू को तो नींद आएगी नहीं, मेरे को तो फिर भी आ जाती है। गिरा दी, देखा गिरा दी, इसमें से कह रही इसमें से कुछ नहीं गिरता, ये देखो अच्छा और टिश्यू रख ले रही, वरना नए के नए पे इस पर उद्घाटन कर देती। प्लेट ले आओ। देखा मेरी बात नहीं सुनती है। हाँ तो मैं गाइस को वही बताती हूँ। मम्मी, हाँ तो गाइस खाना बनाने का तो अभी हिम्मत था नहीं, क्योंकि उसके साथ बैठना ही था। ऊपर से आराम से बात करते हूँ, ऐसा ना बात कर पाएंगे। हाँ, दोनों बालक लेटे हुए नीचे। तो ये गद्दा आ चुका है हॉल में, इधर आ रही है फ़ैन की बहुत ज़्यादा आवाज़, तो मैं उधर बैठ जाती हूँ। मम्मा ओके, तो हुआ ये आज की स्टोरी मैं आपको जो बताना था वो बता देती हूँ कि एक्चुअली हम लोगों ने आज व्लॉग क्यों नहीं बनाया पहली बात तो, और ऐसा क्या होगा कि हमें आते ही ऑस्कर को पहले उसके हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया, उसके क्लिनिक लेके जाना पड़ गया। तो एक्चुअली अब नानू मेरे से पहले आ गई थी, तो आई, उसने देखा कि मतलब वो ये आती फिर वॉशरूम कराने जाती है इसको, तो उसने बैग रखा और इसने ऑस्कर को बोला ऑस्कर सुसु करना है। तो ये भाई साहब बाहर आए और ऑस्कर ने यहाँ पे, अब ये मेन गेट है इधर, और यहाँ पे सुसु किया। वो नानू अपना चेंज करने की शायद जा रही होगी अंदर, और इतने में उसने यहाँ के सुसु कर दिया, और वो सुसु पूरा रेड था। दैट मीन्स कि उसने यूरिन में इतना ज़्यादा ब्लड था कि वो यूरिन येलो या फिर वाइट होने की जगह पूरा का पूरा रेड था। तो वो घबरा गई कि अचानक से क्या हो गया इसको। फिर इसने मुझे कॉल किया, मैं भी ऑफिस से निकल चुकी थी, मैं ऑटो में थी, तो वो मेरा पर वेट नहीं कर सकती थी, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ये ऐसी चीज़ें देख के घबरा जाता है। तो उसने बोला कि मैं इसको लेके जा रही हूँ, ऐसा हो गया है और तू उधर ही आ जाना। तो आज ये हुआ। वैसे वो दिन भर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि दोपहर में भी हम जैसे खाना खिलाने आते हैं उसको, तो दोपहर में भी सुसु किया उसने, तो बहुत नॉर्मल था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था और नॉर्मल सुसु करके आराम से बैठा हुआ था। सुबह भी जब करा के सुसु पॉटी कराया तब भी एकदम नॉर्मल था, खेल रहा था, कूद रहा था जैसे वो कूदता है। अभी भी नॉर्मल भाग रहा था इधर से उधर, क्योंकि जब जब टाइगर वाइगर आते हैं ऊपर के जो डॉग है उनको देखता है विंडो से, तब भी वो ऐसे ही करता है, तो भाग रहा था इधर से उधर। पता ऑल ऑफ सडन उसको क्या हुआ, वी डोंट नो, कि उसने जब सुसु किया तो इतना रेड हुआ। वो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने उसका जाते ही नानू ने बोला कि इमरजेंसी है तो आपको पहले ही लेना पड़ेगा। इमरजेंसी में लिया तो एक्सरे किया उन्होंने जाते ही, फिर साथ में उसको सलाइन वाटर जो चढ़ाते हैं, वो जो भी आपने ऑस्कर के हाथ में रेड पट्टी देखी है ना, उसके नीचे वो कैनुला लगा हुआ है जहाँ जिसके थ्रू सलाइन वाटर बॉडी में इंसर्ट करते हैं। और प्लस उस सलाइन वाटर में कम से कम 6 या 7 इंजेक्शन अलग अलग दवाइयों के, मतलब किसी का क्वांटिटी कम किसी का क्वांटिटी ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द नीड 7 इंजेक्शन सलाइन के थ्रू कॉज करके अंदर गया है। 7 उसमें से गई है, एक उसमें गई है, एक किस में? पानी की बोतल में एक गई है, 6 इसमें 7 उसमें गई है। तो भाई मतलब 7 जो है कैनुला से गई हैं और एक सलाइन वाटर में गई है। तो आजकल को उन्होंने नींद की गोली दे रखी है, तो जब से हम आए हैं इसको लेके तब से वो नींद के थोड़े से उस नशे में है, और ऊपर से इतना ज़्यादा उसके, मैं बोल रही हूँ
ऊपर से उसके उतना दवाइयों की बात तो वैसे ही एनीवेज इतना असर हो जाता है। एक तो उस लड़के ने कुछ खाया नहीं है, फिर वैसे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि 10 बजे के बाद ही उसको देना। अभी भी वो इसीलिए सो रहा है क्योंकि उसको साथ में नींद का इंजेक्शन भी लगा था कि वो थोड़ा डिजीनेस में रहे और जो दवाइयाँ हैं वो अच्छे से वर्क कर ले, क्योंकि डॉग थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा भी ठीक फील करते हैं तो भागना स्टार्ट कर देते हैं इधर से उधर। और ये तो ऐसा है, इसको थोड़ी सी भी आवाज़ आती है, अभी तक भी 4 से 5 बार खड़ा हो चुका है। इसीलिए आज हमने बेड भी वहाँ से अपने रूम से गद्दा निकाल के हम हॉल में सो रहे हैं कि भाई साहब भागे ना इधर से उधर, कि बेड पे ना चढ़े या फिर बेड से विंडो पे ना जाए, क्योंकि उसको तो समझ आएगा नहीं लेकिन प्रेशर उसके हाथ पैर पे पड़ जाएगा और वो आगे मतलब कल उसको फिर जैसे डॉक्टर के पास लेके जाना है तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और इंजेक्शन लगाया, सलाइन वाटर चढ़ाया, सबसे पहले एक्सरे हुआ, फिर उसके बाद उसके ना यूरिन में जहाँ से डॉग सुसु करते हैं वहाँ पे कोई एक पाइप डाला हुआ था जिससे वहाँ का यूरिन का भी सैंपल लिया है ना, यूरिन सैंपल भी लिया जिससे उसका ब्लड वो यूरिन टेस्ट होगा, प्लस उसका ब्लड टेस्ट भी 2 बॉटल जो छोटे छोटे वाले होते हैं वो ब्लड भी लिया है कि ब्लड टेस्ट भी होगा। फिर ये सारा होने के बाद उसका फिर से एक्सरे हुआ और भी कुछ हुआ था, बस फिर से एक्सरे हुआ, फिर जाके उन्होंने बोला कि ना अब आप इसे लेके जा सकते हो। और कल एनी हाउ उन्होंने बोला कि आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, 5 बजे बोला है तो मतलब 5 बजे आप मुझे यहाँ चाहिए हो, 5 बजे हम उसके पास हमें जाना है कि मतलब ऑस्कर को लेके पहुँच जाएँ, ये बोला उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट वे में। और लिक्विड डाइट पे रखना है, ऑस्कर को कोई सॉलिड फूड नहीं खिलाना है, प्लस इसको 12 बजे के बाद कुछ देना नहीं है, तो 5 घंटे का फास्टिंग चाहिए कि उसका और भी जाके जो भी टेस्ट होगा वो कल पता चलेगा। और बहुत सारे उन्होंने बोला कि चीज़ें कल होने वाली है, एक बार रिपोर्ट आ जाए ब्लड टेस्ट की। कल आज भी उन्होंने इमरजेंसी में रात को ही सैंपल लिया और रात को ही वहाँ पे जहाँ लैब में टेस्ट होता है वहाँ पे भिजवा दिया उन्होंने तुरंत के तुरंत। ये हुआ है तो इसलिए हम लोग की हालत हो जाती है ख़राब। भाई ऐसा कुछ भी हो जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और एनीवेज हमारे लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हम तीन ही हैं एक दूसरे के लिए, चाहे अगर नानू की हालत ख़राब होगी या फिर मेरी हालत ख़राब होगी तो हम दोनों का ही इफ़ेक्ट हो जाता है कि ऑस्कर भी हमारे लिए उतना ही परेशान होता है जितना हम उसके लिए परेशान होते हैं, कि वो भी ऐसे मुंह बना के बैठ जाता है, भले ही वो बोल नहीं पाता लेकिन वो मुंह बना के बैठ जाता है। अगर हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना तब भी वो ऐसा हो जाता है। और यहाँ तो अब हमारे तो जान बचती है उसके अंदर, तो हमारा तो हालत बहुत टाइट हो जाती है। ऑल्दो नानू इन सब चीज़ों में थोड़ी स्ट्रॉन्ग है बट वो और ये मेरे को ऐसा लगता है कि वो रो इसलिए नहीं सकती क्योंकि अगर वो भी रो गई तो फिर तो मैं फैल ही जाऊँगी। तो मेरे को तो इसको देख के आज ऐसी अजीब सा हो गया। मैं वहाँ पे भी स्टोरी बोल रही हूँ, वहाँ पे भी मैं रोने लगी क्लिनिक में भी। और यहाँ पे भी जब मैं आए घर पे तो घर पे भी जब ये लेटा हुआ था लड़का मेरे को फिर इसको दिख के ऐसा हुआ क्या यार क्यों। और ऐसा बोलता है ना कि आपके घर में जो भी कुछ हो रहा होता है नेगेटिव चीज़ें या फिर आपके ऊपर कुछ भी आना होता है तो आपके पेट्स आप वो चीज़ें पहले अपने ऊपर लेते हैं फिर वो ओनर के ऊपर जाता है। तो समहाउ मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार ये चीज़ हमारे साथ होने वाली थी जो ऑस्कर के साथ हो गई। अगर फिर उन्होंने कहती नहीं यार ऐसा होना ही नहीं चाहिए, हमारे साथ हो जाए उसके साथ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये सच बात है क्योंकि यार वो तो कुछ बोल नहीं पाता, एटलीस्ट हम अपना दर्द दुख बता सकते हैं डॉक्टर को कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, आपको जो इलाज करनी है यहाँ का करो। अब ऑस्कर को एग्जैक्टली उसको भी नहीं समझ कि वो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, वो तो भागता रहता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ऑस्कर को थोड़ा बहुत भी दर्द होता है ना उसको समझ नहीं आती कि उसको वो पेन है, उसको पेन का मतलब ही नहीं पता है कि पेन क्या होता है, नहीं पता ना इसको। हाँ लिटरली इसको नहीं पता, वरना डॉग्स इतने नाटक होते हैं। और टचूड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग है। आज जब इसको ये कैनुला लगाया था ना तो ये लिटरली ऐसे देख रहा है। और आज मैंने ऐसा फील किया कि उसकी आंखों में भी आंसू थे ऑस्कर के में भी, क्योंकि 7 इंजेक्शन लगने भाई बहुत बड़ी बात है। हमारी हालत तो टाइट हो जाती है जब कैनुला लगता है, उसके बाद एक के बाद कुछ ना कुछ अंदर जाता है, वो फील आता है। तो बेचारा तो छोटू सा ही है ना यार, छोटा सा बच्चा ही तो है हमारा। तो मैं इसलिए हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया और ज़्यादा।
और करने का मूड भी नहीं है, क्योंकि हमें ऑस्कर के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसी के साथ बैठना है। और हम नीचे भी इसीलिए कि भाई वो इधर उधर भागे ना। और आज ऐसा होने वाला है, हमें पता है फॉर श्योर, क्योंकि ये 2-3 बजे तक इसकी जब ये नींद की गोली का नशा जो है वो थोड़ा कम होगा, नींद की दवाई का सॉरी, वो जब कम होगा तो ये भाई सब खड़े हो जाएंगे, भागने लगेंगे इधर से उधर। इसीलिए हमने सारी विंडोज़ भी बंद कर रखी हैं। अभी उठेगा तो उसको सुसु भी कराना पड़ेगा, तो लेके जाना पड़ेगा, कहीं बाहर ही करा लेंगे। और पानी भी अभी इसको नींद में ही, क्योंकि दवाइयाँ इतने होने के बाद गला सूख जाता है, होठ सूख जाता है, वो दिख रहा था हमें भी उसका गला सूख रहा है, तो वो नींद में ही हल्की हल्की नशे वाली में उसने ड्रॉपर से 3-4 ड्रॉपर पानी पिया है। और अब वो ऐसे आराम से छोड़ा है। ये देखो इन दोनों को। बेटा तो गाइस बस इन्हीं सारी बातों के साथ करते ये वाला ब्लॉग एंड आपको मुझे और कुछ नहीं बताना है। एंड आई विश कि आप सारे के सारे लोग हमारे ऑस्कर की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे करें। मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट में हमें जल्दी से बोलें गेट वेल सून ऑस्कर, हम आपके साथ हैं। और गाइस हमें सब मैं तो हम तो चाहते हैं, और आपकी और दुआएं मिल जाएंगी तो शायद वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा, आई नो। एंड प्रे कि कल जो रिपोर्ट आने वाली, मतलब जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन हमें जो रिपोर्ट मिलने वाली है, तो उसके ब्लड टेस्ट या फिर बाकी चीज़ों में कुछ ना निकले। बेस्ट चीज़ तो वही होने वाली है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट चलेगा, विच इज़ ओके। बट अगर कुछ नई चीज़ निकल गई जो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा फिर हमारे लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि इतनी दवाइयाँ यार नहीं जाती हैं। और उस बच्चे को तो अकल ये समझ ही नहीं है ना वो क्या हो रहा है। और दवाइयों के बाद एनीवे जब हमारे मुँह से हम इतनी दवाई खाते हैं फीवर में, तो हमारे मुँह से कितनी गंदी स्मेल आती है, टेस्ट नहीं आता, कड़वा लगता है सब। और उस तो छोटा ही बच्चा, उसको तो समझ ही नहीं है। तो मेरे को ना ये सारी चीज़ें सोच के रोना आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों, क्योंकि उसको पता नहीं है चीज़ें। अगर उसको वो बोल पाता ना तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इसलिए मुझे ऑस्कर के लिए बहुत ऐसा लगता है, मेरा मन करता है, मेरा दिल फैल जाता है, मतलब टूट जाता है एकदम। और आज नानू तो मूड में ही नहीं है कुछ कहने के। मतलब अगर आज नानू को ब्लॉग के लिए बोला जाता तो वो बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं करती, क्योंकि उसने करा ही नहीं है। वो इन सब चीज़ों पे ऐसा होता है कि नहीं हमें नहीं बताना कुछ भी किसी को भी ऐसा वाला। बट मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिए प्रे करो, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे ब्लॉग एंड आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड बहुत सारा प्यार देना है ऑस्कर को, और बहुत सारी प्रेयर करनी है ऑस्कर के लिए। बाय, गुड नाइट टू गर्ल्स, किची किची गुस्से, वी लव यू, बाय।